Good morning. In complex analysis, chapter 9, singular points, we discuss the second method of detecting singularities. In first method, to detect singularities, we saw that the terms of principal parts in the expansion of Lorentz series expansion. And then next method, to find the singularities for removable poles and essential are रिमूवेबल सिंगुलरिटी में आपको बताया था सेकंड मेथड में कि जेड इक्वल टू ए पर एफ जेड डिफाइन नहीं होगा. एट जेड इक्वल टू ए एफ जेड डज नॉट डिफाइन बट लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड आर एग्जिस्ट फाइनाइटली. कि जो भी फंक्शन एफ जेड गिवन होगा उसमें जो भी पॉइंट गिवन होगा उस पर वो डिफाइन नहीं होगा. ठीक है, मीन्स उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी या अनडिटरमाइंड फॉर्म में होगी. तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. लेकिन यदि लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड फाइंड आउट करोगे देन ये वैल्यू फाइनाइट आएगी. तो इस केस में क्या कहोगे कि जेड इक्वल टू ए इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड. ठीक है. सेकंड पोल्स में आपको बताया था कि जेड इक्वल टू ए इज द पोल ऑफ फंक्शन एफ जेड इफ लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड इक्वल टू इनफाइनाइट. कि जो भी पॉइंट है उस पर यदि लिमिट फाइंड आउट करो तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आए. ठीक है. तो उस केस में जेड इक्वल टू ए इज द पोल ऑफ द फंक्शन एफ जेड. अब किस पावर का पोल है? पावर फाइंड आउट करने के लिए लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए रेज टू द पावर एम एफ जेड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे. ठीक है. ये एम क्वेश्चन में जो भी फंक्शन एफ जेड गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग एज्यूम करोगे कि इस टर्म की जो वैल्यू है वो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0. ये फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए अपने पास. ठीक है. उस दिन इससे प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्लियर किया था. इसके नेक्स्ट और एग्जाम्पल्स करेंगे तो वैसे वैसे और क्लियर होते जाएंगे कि कैसे हाउ टू फाइंड द सिंगुलरिटीज इन डिफरेंट मेथड्स. तो लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए रेज टू द पावर एम एफ जेड इक्वल टू लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0. देन वी से दैट जेड इक्वल टू ए इज द mth पावर ऑफ पोल ऑफ द फंक्शन एफ जेड. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहोगे कि जेड इक्वल टू ए एम पावर का पोल है. ठीक है. तो ये डिस्कस हो गया था. एक फर्स्ट डेफिनेशन में रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल्स एंड एसेंशियल सिंगुलरिटी. किसके पार्ट थे ये तीनों? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के 3 टाइप थे. ठीक है. आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के 3 डिफरेंट पार्ट्स थे, रिमूवेबल, पोल और इसेंशियल सिंगुलरिटी. तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी में फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्या बताया था कि लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन है. लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन में किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो फंक्शन को? फंक्शन एफ जेड इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड रेज टू द पावर एन प्लस एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन जेड रेज टू द पावर माइनस एन. जेड इक्वल टू, ये तो जेड इक्वल टू 0 पर लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन है फंक्शन एफ जेड का. ठीक है. एट द पॉइंट जेड इक्वल टू ए the Lorentz series expansion of the function f z are n equal to 0 to infinite a n z minus a raised to the power n plus summation b n z minus a raised to the power minus n. ठीक है. यही होगा n equal to 1 to infinite. ये क्या कहलाता है? जर्नल टर्म.
जर्नल टर्म का हो या जर्नल पार्ट ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू ए। तो जर्नल पार्ट और जर्नल टर्म, और ये अपना ये है मेन प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू ए। तो इस प्रिंसिपल पार्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि कौन इन तीनों में से कौन सी सिंगुलरिटी होगी। तो क्या बताया था, द टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पार्ट इन लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन आर जीरो और प्रिंसिपल टर्म इज एब्सेंट, देन जेड इक्वल टू ए इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी, एंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पार्ट इन Laurent series expansion of the function fz are finite, then z equal to a is Paul singularity, and number of terms of principal part in fz are infinite, then z equal to a is essential singularity। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है, इसका मीन्स क्या है कि जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर्स वाली टर्म देख लो। नेगेटिव पार्ट्स वाली टर्म यदि जीरो है देन रिमूवेबल सिंगुलरिटी। जेड माइनस ए की नेगेटिव पार्ट वाली जो टर्म है वो फाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं देन पोल, एंड इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं देन जेड इक्वल टू ए इज इसेंशियल सिंगुलरिटीज। तो इस तरह से जो भी पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं, थ्योरम को कैसे प्रूव कर रहे हो, क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर रहे हो, वो चीज़ें लर्न होनी चाहिए। तो उसके नेक्स्ट फिर उनको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। तो एक के बाद एक चीज़ें कनेक्ट हैं इसमें, ये नहीं कि दो वीडियो छोड़ दिए और नेक्स्ट जो वीडियो अपना लेक्चर है उसको देख रहे हो। यदि पहले के लेक्चर क्लियर नहीं है देन नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे। तो कंटिन्यूसली इनको सीक्वेंस में लेते हुए और स्टडी करो सभी। अब देखो नेक्स्ट सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो गया था, पोल्स हो गया था। नेक्स्ट चलो इसेंशियल सिंगुलरिटी पे। इसेंशियल सिंगुलरिटी में क्या होगा, लिमिट जेड टेंड्स टू ए एफ जेड आर नॉट एग्जिस्ट, या सिंपल कहो यहाँ पर कि इफ लिमिट जेड टेंड्स टू ए एफ जेड आर नॉट एग्जिस्ट देन जेड इक्वल टू ए इज इसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड, कि ये एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक है, इसमें तो क्या था, लिमिट जेड टेंड्स टू ए एफ जेड इक्वल टू इनफाइनाइट हो। ठीक है, इसमें एग्जिस्ट ही ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहें तो सिंपल इसका थर्ड पॉइंट डालोगे इसमें। ठीक है, इसेंशियल सिंगुलरिटी इफ लिमिट जेड टेंड्स टू ए एफ जेड आर नॉट एग्जिस्ट देन जेड इक्वल टू ए इज इसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड। जैसे ये है एफ जेड इक्वल टू साइन वन अपॉन जेड माइनस ए। जेड इक्वल टू ए पर सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से देखोगे लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड। ठीक है, लिमिट जेड टेंस टू ए यहाँ पर पुट करोगे तो ये साइन वन अपॉन जीरो, साइन इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऑस्किलेट बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, किस किस वैल्यू के मिड में ऑस्किलेट कर रही है, -1 और 1 के बीच में। तो यहाँ से क्या कहोगे कि लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड आर नॉट एग्जिस्ट सो जेड इक्वल टू ए इज द एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड। और वैसे देखो इसका एक्सपेंशन करोगे साइन एक्स वाले फॉर्मूले से, तो जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर वाली जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट आएंगी। ठीक है, इनफाइनाइट आएंगी, जैसे क्या हो जाएगा इसका एक्सपेंशन, साइन वन अपॉन जेड माइनस ए का 1 अपॉन जेड माइनस ए -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन जेड माइनस ए क्यूब प्लस पहले भी लिया था ये एग्जांपल 1 अपॉन जेड माइनस ए की पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर्स वाली टर्म इनफाइनाइट हो गई इसमें, तो इनफाइनाइट होंगी
तो क्या कहोगे, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पार्ट इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड आर इनफाइनाइट, देन जेड इक्वल टू ए इज द इसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड। ठीक है, तो दोनों मेथड के अकॉर्डिंग बता सकते हो, ये मेथड ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, और वैसे देखना चाहें कि लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड आर नॉट एग्जिस्ट, देन वी से दैट जेड इक्वल टू ए इज इसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन एफ जेड। इस मेथड को ज़्यादा यूज नहीं करते, पर यहाँ पर जैसे डिफाइन कर रहे हो उसको इससे एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट देखो, इसेंशियल सिंगुलरिटी के दो पार्ट्स हैं, टू टाइप्स ऑफ इसेंशियल सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी एंड नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, अब एक सिंपल पॉइंट यहाँ पर बताएंगे जिससे आप लोग आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी और नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी इजीली बता सकोगे। तो उसके लिए सिंपल ध्यान रखना है, जीरोज और पोल्स ये बताया था। ठीक है, पोल्स के लिए बताया था कि डिनोमिनेटर को जीरो पुट करके पोल्स फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और जीरोज के लिए जो भी न्यूमरेटर है उसको जीरो पुट करके और जीरो फाइंड आउट करोगे। ठीक है, जीरो और पोल्स ये दो चीज़ें मेन है यहाँ पर। तो जीरोज के लिए न्यूमरेटर को जीरो पुट करो एंड देन फाइंड द जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ जेड। ठीक है, और फॉर पोल्स पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द पोल्स ऑफ द फंक्शन एफ जेड। देखो नेक्स्ट, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ essential singularity, isolated essential singularity and non isolated singularity, वियुक्त अनिवार्य विचित्रता और अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता। ठीक है, essential singularity अनिवार्य विचित्रता। तो देखो isolated essential singularity ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, ये ध्यान रखो ओनली एक लाइन, कि जो भी जीरोज फाइंड आउट करेंगे उसमें लिमिट पुट कर दो। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज आर आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी एंड लिमिट पॉइंट ऑफ क्या होगा, पोल्स, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स आर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, न्यूमरेटर को जीरो पुट करके, न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो, तो न्यूमरेटर को जीरो पुट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें लिमिट लेंगे। और पोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे, पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज एंड लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स ये डिटेक्ट करेंगे कि सिंगुलरिटी जो है वो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है या नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। ठीक है, अभी देखो एग्जांपल करोगे एक दो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कि हाउ टू फाइंड आइसोलेटेड इसेंशियल और नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। एफ जेड इक्वल टू sec 1 अपॉन जेड माइनस 2, इसको कोस के फॉर्म में 1 अपॉन कोस 1 अपॉन जेड माइनस 2। ठीक है, इसमें जेड इक्वल टू 2 पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है सिंगुलरिटी। अब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को जीरो पुट करेंगे, 1 इक्वल टू जीरो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये तो जीरो होगा नहीं, पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो मीन्स कोस 1 अपॉन जेड माइनस 2 इक्वल टू जीरो। कोस में जीरो वैल्यू, जनरल वैल्यू क्या होती है, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन लेते जाओ, तो कोस जो भी फाइंड आउट होगा उन सब की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, पुट करके देख लेना। तो यहाँ से कोस 1 अपॉन जेड माइनस 2 इक्वल टू कोस 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, तो 1 अपॉन जेड माइनस 2 इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, जेड माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ से
जेड फाइंड आउट कर लो, जेड इक्वल टू 2 प्लस ये टर्म एच एट एच, टेकिंग लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, टेकिंग लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, एन टेंस टू इनफाइनाइट लोगे तो ये इनफाइनाइट में कुछ भी प्लस माइनस करो इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 मीन्स जेड इक्वल टू 2। ठीक है, तो आ गया जेड इक्वल टू 2 पॉइंट, और इसी पॉइंट पे फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इट इम्प्लाइज क्या कहोगे यहाँ पे, इट इम्प्लाइज जेड इक्वल टू 2 एच, डिनोमिनेटर को 0 पुट किया था और फिर लिमिट लिया है, मीन्स लिमिट पॉइंट ऑफ z equal to 2 is non-essential isolated singularity। इसमें क्या किया था, डिनोमिनेटर को 0 पुट किया और फिर लिमिट लिया है, तो मीन्स क्या हो गया, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स। विद डिनोमिनेटर को 0 पुट कर रहे हो मीन्स ये जो है ये पोल्स हैं। ठीक है, जेड की जो भी वैल्यू फाइंड आउट हो रही है वो पोल्स हैं, और फिर लिमिट ले रहे हो तो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, तो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स आर नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो इसको नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी लो। ठीक है, आइसोलेटेड इसको पहले लो क्योंकि इसेंशियल सिंगुलरिटी के पार्ट हैं ये। ठीक है, इसेंशियल सिंगुलरिटी के 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी और नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, इसलिए इसको नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी से रिप्रेजेंट करो। तो ये क्या है, अपने लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स। डिनोमिनेटर को 0 पुट किया इसलिए पोल्स हैं। यदि न्यूमरेटर को 0 पुट करके जेड फाइंड आउट होता देन वी से दैट लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, एंड लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज के अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट फाइंड आउट होता है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट जो है वो कौन सी सिंगुलरिटी होती, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, अभी और एग्जाम्पल करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा।